Hello students, welcome to BBPN online classes. In our today's video session, we will read the third chapter that's name is The Shepherd's Treasure. So this story is of a wise shepherd who becomes rich when the king recognizes his strength and gives him responsible position in the kingdom. So किस तरीके से एक पुअर शेफर्ड जो है वो अपनी ह्यूमैनिटी के थ्रू, अपनी वाइजनेस के थ्रू ग्रो करता है और ना सिर्फ आसपास के लोगों की नज़रों में बल्कि किंग की नज़रों में भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, अप्रिशिएट किया जाता है और उसी की वजह से उसको एक बहुत अच्छी पोजीशन मिलती है एंड अल्टीमेटली ही बिकेम रिच. सो लेट अस सी बाय द टेक्स्ट ऑफ चैप्टर कि किस तरीके से ये स्टोरी जो है वो डेवलप होती है. अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान. एक गरीब शेफर्ड जो है वो ईरान में रहता है. दो अनएजुकेटेड, हालांकि उसने कोई शिक्षा नहीं ली है. ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल. वो बड़ा ही बुद्धिमान था और लोगों की सहायता करता था. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज. और राजा जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो उससे मिलेंगे डिस्गाइज यानी भेष बदल कर. सो इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव इन अ शेफर्ड. ठीक है, एक ईरान का गांव है, वहाँ पर एक बार की बात है एक शेफर्ड रहता था यानी भेड़ियों को चराने वाला, गायों को चराने वाला रहता था. ही वॉज वेरी पुअर. वो बहुत गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. उसके पास में कहने की अपना एक छोटा सा कॉटेज भी नहीं था जिसे वो अपना कह सके. ही हैव नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट. ना तो वो कभी स्कूल गया था और ना ही उसने पढ़ना या लिखना सीखा था. फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज. क्योंकि उस वक्त यानी कि जबकि ये कहानी है उस वक्त बहुत कम स्कूल्स हुआ करते थे. सो दैट इज़ वाई ही डिडंट नो हाउ टू लर्न और रीड और राइट. ओके, दो पुअर एंड एजुकेटेड, हालांकि वो गरीब था, पढ़ा लिखा नहीं था. दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज. ये जो चरवाहा था वो बड़ा ही बुद्धिमान था. ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरोज एंड ट्रबल्स. लोगों के दुख और लोगों की पीड़ाएं समझता था. एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस. और उनकी मदद करता था कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को साहस के साथ में और बुद्धिमानी के साथ में फेस करें. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. बहुत सारे लोग आते थे उससे सलाह लेने के लिए. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. और बहुत ही जल्दी क्या हुआ, वो अपनी विजडम की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से फेमस हो गया. The king of that country heard about him and thought of meeting him. और उस कंट्री के जो राजा थे उसने भी उसके बारे में सुना और सोचा कि मैं भी इससे मिलता हूँ. Disguised as a shepherd and riding on a mule. Mule क्या होता है, खच्चर. ठीक है, जो कि गधे और घोड़े के जो भी से मिलकर बना होता है, तो म्यूल इज़ अ काइंड ऑफ खच्चर. सो डिस्गाइज एज अ शेफर्ड, ठीक है, एक चरवाहे के रूप में ही अपना भेष बदलकर. वन डे द किंग केम टू द केव. एक दिन राजा जो है उस गुफा के पास में आता है. वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड. जहाँ पर वो बुद्धिमान चरवाहा खुद रहता था. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave. और जैसे ही उस चरवाहे ने एक ट्रैवलर को अपनी गुफा की तरफ आते हुए देखा. he rose to welcome him. वो उठा ताकि उनका स्वागत कर सके अपनी गुफा में. he took the tired traveler inside the cave. थके हुए ट्रैवलर को, थके हुए यात्री को वो अपनी केव के अंदर लेकर आया. gave him water to drink. पीने के लिए पानी दिया. and share of his own meager meal. meager यानी जो थोड़ा सा, जैसा भी उसका भोजन था वो उसके साथ में उसने शेयर किया. The king rested for the night in the cave.
और राजा जो है वो रात को उसी केव में, गुफा में विश्राम करते हैं। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन, और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं उस शेफर्ड की हॉस्पिटैलिटी, मतलब जिस तरीके से उन्होंने उसके आवभगत के ख्याल रखा राजा का, और जिस तरीके की उसकी बुद्धिमानी वाली बातें थी, उससे वो बड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दो स्टिल टायर्ड, हालांकि राजा अभी भी थके हुए थे। द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह राजा डिसाइड करते हैं कि अब वो यहाँ से जाएंगे। ही सेड, और कहते हैं, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव। राजा जो हैं उस शेफर्ड से कहते हैं कि बहुत सारा धन्यवाद, आपने जो दया की है मुझ जैसे गरीब यात्री पर। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे बड़ी ही दूर जाना है। परमिट मी टू लीव, आज्ञा दीजिए कि मैं जाऊँ। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, अपने जो अतिथि थे उनकी आंखों में सीधे तौर पर देखते हुए, द शेफर्ड रिप्लाइड, शेफर्ड ने रिप्लाई किया, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज कि आप यहाँ पर आए मुझसे मिलने के लिए। द किंग वॉज अस्टोनिस्ड एज वेल एज प्लीज्ड, राजा जो हैं वो बड़े ही आश्चर्यचकित रह गए पर खुश भी बहुत ज़्यादा हुए। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ, उन्होंने मन में सोचा कि चरवाहा जो है वो वाकई में बहुत ही बुद्धिमान है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, और फिर मन में सोचते हैं कि इस जैसे लोग चाहिए जो मेरे लिए काम करें। And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district, और उसी वक्त राजा जो हैं वो उस हम्बल मतलब विनम्र चरवाहे को एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देते हैं, यानी कि सारी संभाल किसे करनी होगी, इसी गवर्नर को। Although he rose to power and dignity, हालांकि उसका पावर बढ़ गया था, उस चरवाहे का सम्मान का जो हक था वो बढ़ गया था। द शेफर्ड रिमेंड एज हम्बल एज एवर, लेकिन जो उसकी हम्बलनेस थी वो बिल्कुल वैसे की वैसे ही थी, उसमें ना कुछ नीचा हुआ तक ना कुछ ऊंचा। People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. लोग जो हैं वो उसे प्यार करते थे, किस लिए? क्योंकि वो जिस तरीके से दूसरों को सम्मान देता था, उसकी बुद्धिमानी, जिस तरीके से लोगों के साथ में वो संपत्ति रखता था और उसकी अच्छाइयों के लिए। He was kind and just to one and all. वो हर एक के लिए दया भाव रखता था। His fame as fair and wise governor soon spread throughout the country. और उसकी जो फेम थी, प्रसिद्धि थी, वो भी उसी गुडनेस की तरीके से क्या हुई, फैलने लगी। और वो जो गवर्नर था, वाइज गवर्नर, वो पूरे देश में उसकी जो ख्याति थी, उसकी जो फेम थी, वो फैलने लगी। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलस, और अब जो दूसरी प्रोविंसेस के यानी कि आसपास के जो गवर्नर थे वो उससे क्या करने लगे, जेलसी करने लगे। एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और उसके खिलाफ राजा से बात करने लगे। दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वो कहते राजा से कि ये तो बड़ा ही धोखेबाज है, ईमानदारी बिल्कुल ही नहीं है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, और क्या करता है, कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी, जो टैक्स लोगों से कलेक्ट करता है उसमें से कुछ पार्ट अपने लिए रख लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विथ हिम, दे एडेड एन आयरन चेस्ट, वो अपने साथ में हमेशा एक आयरन चेस्ट जो है वो क्यों रखता है। परहैप्स ही कैरीड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, शायद ये उसमें वो ट्रेजर, वो खजाना रखता है जो कि इसने सीक्रेटली कलेक्ट किया हुआ है। आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली, हंसते हुए वो कहते हैं, ही वॉज एन ऑर्डनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, वो एक बहुत ही गरीब इंसान रहा है, चरवाहा रहा है, और अब वो क्या करेगा, इससे अच्छा तो बिहेव कर ही नहीं सकता। इट मीन्स अपने फ्यूचर के लिए पैसा तो जोड़ेगा ही। तो देखते हैं कि जो राजा हैं, जो किंग हैं, वो किस तरीके से शेफर्ड की जो ऑनेस्टी है उसको टेस्ट करते हैं, और ये वाइज शेफर्ड जो है इनके ट्रैप से बच पाता है या नहीं। इन अवर नेक्स्ट वीडियो सेशन, दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।